मेरे प्यारे दोस्तों नमस्कार। मैं अजय कुमार आप सभी का एडीएम क्लासेस में स्वागत करता हूं। जैसा कि आप लोगों को पता है कि हम पर्यावरण का प्रैक्टिस सेट लेकर के आ रहे हैं, इसके साथ ही साथ कैप्सूल सीरीज़ लेके चल रहे हैं। जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो हमारे यूपी टेट सुपर टेट में पूछे जाते हैं उसका हम डिस्कस 5 से 6 मिनट करते हैं। ठीक है, आज जो टॉपिक कैप्सूल सीरीज़ में लेकर आए हैं, प्रमुख घास के जो मैदान हैं उसको हम लेकर के आए हैं। ठीक है, आपसे घास के मैदान, 2 घास के मैदान पाए जाते हैं, एक उष्णकटिबंधीय घास के मैदान और एक शीतोष्णकटिबंधीय घास के मैदान। उष्णकटिबंधीय होता है जो कर्क एवं मकर रेखा के बीच में पाया जाता है। कर्क एवं मकर रेखा के बीच में जो पाया जाता है वो कौन सा होता है? उष्णकटिबंधीय होता है। और इसके बाद में जो पाया जाता है, इसके आउटर क्षेत्र में, इसके कर्क और मकर रेखा के बाद में जो पाया जाता है उसे क्या कहते हैं? शीतोष्णकटिबंधीय। आपसे पूछा जाए कि सवाना कौन सा घास का मैदान, उष्ण है शीतोष्ण है, कंपोज और लानोस, ये तीनों आपसे पूछा जाएगा। ठीक है, तो आप अपनी तरह से याद कर लीजिए। सवाना आजमी ये अफ्रीका से हैं। कहाँ से हैं? इसे नाम ट्रिक से याद कर लीजिए। सवाना आजमी कहाँ से हैं? अफ्रीका से। सॉरी, पेन चल नहीं रही, 1 मिनट। तो मेरे प्यारे दोस्तों, पेन नहीं चल रही थी, अब चलने लगी। तो आपसे पूछा जाएगा सवाना कहाँ पाया जाता है, तो सवाना आजमी ऐसे अफ्रीका। ठीक है, आपसे कंपोज केवी, तो ये ब्राज़ील। क्या है? ब्राज़ील, याद कर लीजिए ऐसे, ब्राज़ील। ठीक है, ऐसे के बी से याद कर लीजिए, के से कंपोज, बी से ब्राज़ील। सवाना आजमी अफ्रीका, सवाना अफ्रीका से। लानोज वेनेजुएला, कहाँ का है? वेनेजुएला। इसका देखिए, इसका प्रोनाउंसिएशन लगभग मिल रहा है, लानोज और वेनेजुएला का। ठीक है, वेनेजुएला। और ये कोलंबिया भी इसमें है। ठीक है, वेनेजुएला व कोलंबिया, ये दोनों में पाया जाता है। अब आपका शीतोष्ण घास के मैदान की बात करें, प्रेयरी, एक ही मात्रा लगा तो अमेरिका। अब पंपास, पापा की बेटी टीना, तो हो जाएगा अर्जेंटीना। इसको याद करने का जो तरीका है वो है पापा की बेटी टीना। ठीक है, पंपास अर्जेंटीना। ठीक है, अब आपसे कहेगा कि विल्ड जो है दक्षिण अफ्रीका में पाया जाता है, दक्षिण अफ्रीका में। ठीक है, आपसे पूछेगा डाउन्स, सबसे नीचे कौन सा है? ऑस्ट्रेलिया है डाउन्स, तो आप याद कर लेंगे ऑस्ट्रेलिया सबसे नीचे है। नीचे मतलब डाउन मतलब नीचे, और सबसे नीचे कौन है? ऑस्ट्रेलिया, तो डाउन्स। स्टेपी, आप देखिए स्टेपी को कैसे, स्टेपी एशिया में पाया जाता है, एशिया में। ठीक है, कहाँ पाया जाता है? एशिया में, यूक्रेन में, रूस, चीन, यूक्रेन इत्यादि में पाया जाता है। ठीक है, इतने आपसे महत्वपूर्ण घास के मैदान आपसे पूछे जाएंगे। आपसे पूछेगा सवाना, कंपोज, लानोस किस घास के मैदान है, तो आप कहेंगे उष्णकटिबंधीय। कहाँ ये स्थित है उसको भी पूछा जाता है। ठीक है, अब हम डायरेक्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला जो है इसका प्रैक्टिस सेट में, क्वेश्चन पहला, हमारे देश में वन उत्सव कब मनाया जाता है? तो आपको पहले पता है कि वन उत्सव 1 जुलाई को मनाया जाता है, और 2 अक्टूबर आप बताइए क्या? ठीक है, गांधी जयंती। ठीक है, 1 दिसंबर को आपका क्या मनाया जाता है? एड्स दिवस मनाया जाता है। ठीक है, पर्यावरण शिक्षा को स्कूली पाठ्यक्रम में कब जोड़ा गया? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो ये जब जोड़ा गया, कब जोड़ा गया? पर्यावरण शिक्षा को स्कूली शिक्षा में कब जोड़ा गया? 1970 में जोड़ा गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर तीसरा, स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम में 1972 में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन के समक्ष विचारणीय विषय था। तो 1972 में स्टॉकहोम में क्या? पृथ्वी सम्मेलन, स्टॉकहोम सम्मेलन। ठीक है, और ये किससे संरक्षण? पर्यावरण संरक्षण से संबंधित था। तो सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
क्वेश्चन नंबर चौथा, पर्यावरण शिक्षा की आवश्यकता है। कह रहा पर्यावरण शिक्षा की आवश्यकता है। पहला, समस्त प्राणियों के स्वास्थ्य, सुरक्षा और अस्तित्व की रक्षा के लिए। दूसरा कह रहा है मानव के स्वास्थ्यप्रद एवं सुरक्षित जीवन के लिए, शिक्षा का प्रसार करने के लिए, मानव जनसंख्या पर नियंत्रण के लिए। ये चौथा है मानव जनसंख्या पर नियंत्रण के लिए। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ए इज राइट आंसर। पर्यावरण शिक्षा इसलिए इम्पॉर्टेंट है कि प्राणियों की स्वास्थ्य, सुरक्षा और अस्तित्व की रक्षा हो सके। ठीक है। क्वेश्चन पांचवा, अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण कह रहा अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण शिक्षा कार्यक्रम कब से प्रारंभ हुआ? तो ये 1975 से प्रारंभ हुआ। जबकि पर्यावरण शिक्षा को शिक्षा में कब जोड़ा गया? वो 1970 में जोड़ा गया। जबकि अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण शिक्षा कार्यक्रम 1975 से प्रारंभ किया गया। तो सी इज राइट आंसर। प्रतिवर्ष विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो आपको पता है कि 5 जून को मनाया जाता है। तो बी इज राइट आंसर। 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। ठीक है। 26 जनवरी को क्या मनाया जाता है? गणतंत्र दिवस मनाया जाता है। ठीक है। दिवस बहुत इंपॉर्टेंट है और दिवस को मैंने, ये महत्वपूर्ण दिवस को मैंने एक कैप्सूल सीरीज में बना के डाल दिया है। पर्यावरण उन समस्त वायु दशाओं एवं प्रभावों का योग है। कह रहा पर्यावरण उन समस्त वायु दशाओं एवं प्रभावों का योग है जो प्राणी के जीवन एवं विकास पर प्रभाव डालते हैं। यह कथन किसका है? यह कथन मेरे प्यारे दोस्तों हर्शकोविट्ज़ का है। किसका है? हर्शकोविट्ज़ का है। तो बी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 8, विश्व विकास रिपोर्ट 2018 की थीम थी। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट नहीं है, बट इसका जो विश्व विकास रिपोर्ट है, इसकी जो थीम थी लर्निंग टू रियलाइज एजुकेशंस प्रोमिसेस। तो ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, ऑपरेशन फ्लड किससे संबंधित है? आपको पता है कि ऑपरेशन फ्लड किससे संबंधित? तुरंत लोग बाढ़ लगाएंगे और मेरे दिमाग में भी वही बाढ़ आया, लेकिन बाढ़ इज राइट आंसर नहीं, दुग्ध उत्पादन से। ऑपरेशन फ्लड किससे है? दुग्ध उत्पादन से। और वर्गीस कुरियन इसके क्या माने जाते हैं? वर्गीस कुरियन इसके जन्मदाता माने जाते हैं। ठीक है। तो बी इज राइट आंसर। मृदा प्रदूषण का कारण है। पहला, वृक्ष रक्षण, गहरी कृषि, वृक्षारोपण, उर्वरक का प्रयोग। उर्वरक का प्रयोग, डी इज राइट आंसर, मृदा प्रदूषण का मुख्य कारण है। क्वेश्चन नंबर 11, प्रदूषण को नियंत्रित करने का सर्वोत्तम उपाय है। वृक्षारोपण, जनसंख्या वृद्धि, परिवार कल्याण, वृक्षा का प्रसार, शिक्षा का प्रसार। तो वृक्षारोपण इज राइट आंसर, ए इज राइट आंसर। प्रदूषण की समस्या का हल हो सकती है सामान्य शिक्षा, सामाजिक शिक्षा, स्त्री शिक्षा, पर्यावरण शिक्षा। तो पर्यावरण शिक्षा के माध्यम से ही प्रदूषण की समस्या हल हो सकती है। तो डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, पर्यावरण की समस्या हल करने के लिए जो सर्वाधिक उपयोगी सिद्ध हो सकती है वह है। पहला, सामान्य शिक्षा, स्वास्थ्य शिक्षा, पर्यावरण शिक्षा, स्त्री शिक्षा। तो पर्यावरण शिक्षा के माध्यम से पर्यावरण की समस्या को आसानी से हल किया जा सकता है। तो सी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 14, पर्यावरण शिक्षा का मूल उद्देश्य होना चाहिए। तो क्वेश्चन कह रहा है कि पर्यावरण शिक्षा का मूल उद्देश्य क्या होना चाहिए। पहला, औद्योगिकरण की प्रक्रिया को धीमा करना, शुद्ध पेयजल की व्यवस्था करना, खाद्य पदार्थों के उत्पादन में वृद्धि करना, प्राकृतिक संसाधनों को नष्ट होने से बचाना। तो पर्यावरण शिक्षा का मेन उद्देश्य होना चाहिए प्राकृतिक संसाधनों को नष्ट होने से बचाना। ठीक है। क्या होना चाहिए? यही होना चाहिए ना। डी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 15, वायुमंडल में ओजोन गैस किस प्रकार धरती की रक्षा करती है। तो वायुमंडल में जो ओजोन गैस है वो किस प्रकार रक्षा करती है? वो अल्ट्रावायलेट को पृथ्वी पर पहुंचने से रोकती है, जिसको हम परावैंगनी किरण कहते हैं। परावैंगनी किरण को पृथ्वी पर आने से रोकती है। तो बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, निम्नांकित गैसों में से कौन सी गैस ग्रीन हाउस गैस सर्वाधिक गंभीर प्रभाव डालने वाली गैस कही जाती है।
तो ग्रीन हाउस गैस सबसे अधिक जो प्रभाव डालती है वो कार्बन डाइऑक्साइड होती है। तो सी इज राइट आंसर। ठीक है, और आपसे पूछता कौन नहीं होती, नाइट्रोजन, कार्बन मोनोऑक्साइड और ऑक्सीजन, ये ग्रीन हाउस गैसें नहीं है, ये आपसे पूछता है कई बार। क्वेश्चन नंबर 17, वायुमंडल में कौन सी गैस सूर्य की पराबैंगनी किरणों से हमारी रक्षा करती है? तो ओजोन परत, आपको पता है। ठीक है, बी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 18, प्रकृति में ऑक्सीजन का मुख्य स्रोत है, तो कौन है? हरे पेड़ पौधे। ठीक है, हरे पेड़ पौधे, डी इज राइट आंसर। समुद्री जल नहीं, वर्षा जल नहीं, पर्यावरण नहीं, तो हरे पेड़ पौधे जो है प्रकृति में ऑक्सीजन का मुख्य साधन, मुख्य स्रोत है, डी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 19, वायुमंडल में कौन सी गैस का सांद्रण सर्वाधिक मात्रा में है? तो ऑक्सीजन का 21% है, कार्बन डाइऑक्साइड 0.03% है, नाइट्रोजन 78% है और ओजोन गैस न के बराबर पाई जाती। तो सबसे अधिक कौन सी गैस हुई? नाइट्रोजन, सी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 20, निम्नलिखित में से कौन सी गैस अम्ल वर्षा के लिए सर्वाधिक खतरनाक है? तो सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, SO2 इज राइट आंसर, SO2 इज राइट आंसर। तो ए इज राइट आंसर। सबसे ज़्यादा जो अम्ल वर्षा के लिए उत्तरदायी है सल्फर डाइऑक्साइड, क्योंकि सल्फर डाइऑक्साइड H2SO से अपक्रिया करके H2SO4 बना लेता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 21, डेसिबल निम्नलिखित में से किसे मापने के लिए? तो आपको ये सब क्वेश्चन रटे रटाए होने चाहिए कि डेसिबल का प्रयोग किससे? ध्वनि तीव्रता को मापने के लिए, ध्वनि की तीव्रता को मापने के लिए। तो बी इज राइट आंसर। 22वां, पर्यावरण अवनयन अपकर्ष से अभिप्राय है। क्या अभिप्राय है? पर्यावरणीय गुणों को खतरनाक रूप से निम्नलिखित होना, सही बात है। मानवीय क्रियाकलापों द्वारा पर्यावरण में नकारात्मक परिवर्तन लाना, बिल्कुल सही बात है। परिस्थिति असंतुलन की स्थिति को दिग्दर्शन होना, उपयुक्त सभी, बिल्कुल सही बात है। ठीक है, तो डी इज राइट आंसर। पर्यावरण अवनयन होता है मतलब पर्यावरण की हानि, ये समझिए, पर्यावरण की हानि। ठीक है, तो उपयुक्त सभी हैं। क्वेश्चन नंबर 23, अंतर्राष्ट्रीय अम्ल वर्षा सूचकांक केंद्र स्थापित किया गया है। आपको इसके पहले वाले में वीडियो, नॉर्वे के ओस्लो, नॉर्वे की राजधानी कहाँ है? ओस्लो में पर्यावरण अंतर्राष्ट्रीय अम्ल वर्षा, क्या है? अंतर्राष्ट्रीय अम्ल वर्षा सूचना केंद्र स्थापित किया गया है, तो नॉर्वे के ओस्लो में। तो ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24, निम्नांकित देशों में कौन सा देश अम्लीय वर्षा से सर्वाधिक दुष्प्रभावित है? तो जहाँ पर आपका अंतर्राष्ट्रीय अम्ल वर्षा सूचना केंद्र, अम्ल वर्षा सूचना केंद्र स्थापित किया गया है। ठीक है, ये कहाँ पर स्थापित किया गया? नॉर्वे के ओस्लो में। यहीं पर सबसे ज़्यादा अम्लीय वर्षा से प्रभावित है, तो सी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 25, निम्नांकित रोगों में कौन सा रोग जल में आर्सेनिक की बहुलता के कारण होता? अल्जाइमर रोग नहीं, पार्किंसन रोग नहीं, त्वचा रोग, बिल्कुल सही बात है। तो सी इज राइट आंसर। त्वचा कैंसर जो है ये आर्सेनिक के कारण होता है। आपको पता है कि पारा के कारण मिनीमाता रोग होता है। ठीक है, आपको इटाई रोग किसके कारण होता है? इटाई रोग कैडमियम के कारण होता है, कैडमियम के कारण। ठीक है, ये सब आपको पता होना चाहिए, कैडमियम। और नाइट्रेट के कारण ब्लू बेबी सिंड्रोम होता है, ब्लू बेबी सिंड्रोम होता है। ये तीनों चारों याद कर लीजिए, पारा के कारण मिनीमाता, इटाई कैडमियम, नाइट्रेट के कारण ब्लू बेबी सिंड्रोम और आर्सेनिक के कारण त्वचा कैंसर होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 26, टाइगर स्टेट का गौरव किस राज्य को प्राप्त है? तो टाइगर स्टेट कहाँ पे पाया जाता है? टाइगर स्टेट ये अपना मध्य प्रदेश है, मध्य प्रदेश इज राइट आंसर। तो बी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 27, पृथ्वी तल का लगभग 71% भाग किससे जला? वाटर से आच्छादित है, तो 71% क्या है? जल है। क्वेश्चन नंबर 28, विश्व में जल संकट का प्रमुख कारण है। तो विश्व में जल संकट का प्रमुख कारण क्या है?
नगरीकरण, औद्योगिकरण, विश्व के तापमान में वृद्धि, अम्ल वर्षा। तो जो विश्व में जल संकट का प्रमुख कारण है वो नगरीकरण है, नगरीकरण है। ठीक है, ए इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 29, इग्नोरियस एम्पायर व्हाट द ब्रिटिश डिड टू इंडिया नामक पुस्तक की रचना निम्नलिखित में से किसने की? महात्मा गांधी ने, जवाहरलाल नेहरू ने, नरेंद्र दामोदर दास मोदी ने और शशि थरूर ने। तो किसने की? शशि थरूर ने। डी इज राइट आंसर। इम्पॉर्टेंट नहीं है बट जान लीजिए, इग्नोरियस एम्पायर व्हाट द ब्रिटिश डिड टू इंडिया नामक पुस्तक की रचना शशि थरूर साहब ने की थी। भूमध्य सागर को प्रकाश का स्तंभ किसे कहा जाता है? तो स्ट्राम्बोली को कहा जाता है। इसके पहले मैंने आपको, जब इसके जस्ट पहले वाले वीडियो में मैंने आपको बताया था, ज्वालामुखी पढ़ाया था। ज्वालामुखी पढ़ाने में ही मैंने आपको बताया था लिपारी द्वीप पर, लिपारी द्वीप पर, सिसिली के उत्तर में लिपारी द्वीप में स्ट्राम्बोली। तो ए इज राइट आंसर। मेरे प्यारे दोस्तों, यदि ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद।